नमस्कार दर्शकों, स्वागत नहीं करोगे आप हमारा? अरे अरे अरे, परेशान मत होइए, ये डायलॉग मेरा नहीं है। ये डायलॉग तो आप पार्टी के मंत्री सत्येंद्र जैन डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को बोलने वाले हैं। क्यों बोलने वाले हैं ये भी जान लीजिए। आप तो जान ही गए होंगे कि डिप्टी सीएम जेल की हवा खा रहे हैं, लेकिन इन सब पर बात करने से पहले ये वीडियो क्लिप देख लीजिए। आ गया जी, अरे स्टिंग आ गया तो सीबीआई से जांच करा के मनीष कह रहा है मेरे को गिरफ्तार कर लो। गिरफ्तार भी नहीं कर रहे। ऐसे देश आगे नहीं बढ़ेगा, ऐसे देश नंबर 1 नहीं बनेगा। भ्रष्टाचार हुआ है, जांच कराओ, पकड़ो, जेल में डालो। नौटंकी मत करो। सवेरे से लेकर शाम तक ड्रामाबाजी करते हो, नौटंकी करते हो, पूरे देश का ध्यान भटकाते हो। इससे देश पीछे जाता है, इससे देश आगे नहीं जाता। हाँ, सही कहा, ऐसे देश आगे नहीं बढ़ेगा, पर अब जरूर बढ़ेगा। वो क्या है ना कि आपकी कट्टर ईमानदार पार्टी के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को शराब घोटाले मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। और ये कोई नौटंकी नहीं है, ना ना ना, नौटंकी तो ये कर रही हैं। कौन है मनीष सिसोदिया जिनको आज केंद्र सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सीबीआई ने गिरफ्तार किया है? मनीष सिसोदिया वो शिक्षा मंत्री हैं जिन्होंने पिछले 8 साल में दिल्ली के सरकारी स्कूलों का कायापलट किया है। मनीष सिसोदिया वो शिक्षा मंत्री हैं जिन्होंने दिल्ली के 20 लाख गरीब बच्चों को एक अच्छा भविष्य दिया है। मैडम ने कितने गर्व से बताया है कि मनीष सिसोदिया वो शिक्षा मंत्री हैं जो दिल्ली के 8 लाख बच्चों को उज्जवल भविष्य दे चुके हैं, पर शायद अपना भविष्य नहीं देख पाए। अब देखिए, केजरीवाल पहले ही सत्येंद्र जैन को लेकर कहते थे कि वो बेगुनाह हैं, उन्हें फंसाया जा रहा है, उनका कोई दोष नहीं है। लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल की हवा खा रहे आप पार्टी के मंत्री पर महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने 70 करोड़ रुपए देने की बात भी कही थी। याद आया कुछ आपको? दूसरी बात, जेल में वीवीआईपी ट्रीटमेंट का मजा ले रहे जैन साहब का तेल मालिश और मसाज और खाना ऑर्डर करने वाला वीडियो तो आपने देखा ही होगा। अब आप बताइए, अगर कोई इंसान शेल कंपनियों में 1.5 करोड़ रुपए की एंट्री करके घोटाला करता है तो जेल जाने पर वो शर्मिंदा होगा या जेल में बादशाहत का दरबार लगा देगा? और यही हाल इनके दूसरे ईमानदार मंत्री मनीष सिसोदिया का है। कहने को तो ये शिक्षा मंत्री हैं, पर इनके राजकाज में शिक्षा का लेवल ही डाउन है। दिल्ली में मुफ्त में शराब बांटने वाले और शराब पर एक के साथ एक फ्री देने वाले इन शराबी मंत्रियों की स्कीम के कहने ही क्या। ये देश में विकास बेवड़ों की फौज खड़ा करके करेंगे। मुफ्त में शिक्षा इनसे दी नहीं जाती, मुफ्त में शराब और ऑफर्स दिए जा रहे हैं। क्या ऐसे होगा देश का विकास? वैसे कुछ भी कहो, एक बात तो तय है, आप पार्टी के नेताओं को जेल बहुत ज्यादा पसंद है, तभी तो 5 कट्टर ईमानदार नेता जेल की हवा खा चुके हैं। फर्जी डिग्री, सीडी कांड, 5वां मंत्री पंजाब का भगवंत मान सरकार में रिश्वत लेने के आरोप में ये भी गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन इन सब के बावजूद इन मंत्रियों का कॉन्फिडेंस लेवल, वाह क्या कहना। देखिए, इनको पहले ही आने वाले खतरे का पहले ही पता चल जाता है। जी हां, सिसोदिया को पता था कि इस बार ना गिरफ्तारी की तलवार उनकी लटक रही है। सिसोदिया ने सीबीआई ऑफिस में जाने से पहले दिल्ली वासियों को एक लेटर लिखा। इस लेटर को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने ट्विटर पर शेयर भी किया है। सिसोदिया ने इस लेटर में लिखा कि ये लोग आज मुझे गिरफ्तार करने वाले हैं और मुझ पर झूठे आरोप लगाएंगे। भैया, इनकी भविष्यवाणी देखकर तो मुझे लगता है कि बाबाओं की तरह इनकी भी पूजा होनी चाहिए। भाई वाह, इसको कहते हैं खतरे को भांपने की निंजा टेक्निक। इससे सिंपैथी भी मिल जाएगी लोगों की, और साथ भी एक बात बताऊं आपको, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री श्री श्री सिसोदिया महाराज अगर इतनी शुद्ध और सात्विक इंसान हैं, और जैसा कि उन्होंने कहा कि इन पर झूठे आरोप लगे हैं जो अदालत में खारिज हो जाएंगे, 8 घंटे में इन झूठे आरोपों को प्रूफ क्यों नहीं कर पाइए? बताइए आप। और तो और, सीबीआई के हाथ इनके 18 फोन और 4 अलग अलग नंबर कैसे लग गए? एक ही दिन में 3 फोन बदलना और एक जैसे नंबरों का इस्तेमाल करने की ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी सिसोदिया महाराज? बताइए ना, जनता जानना चाहती है। पहले 18 फोन खरीदे, उन्हें इस्तेमाल करने के बाद तोड़फोड़ मचाई और इधर उधर फेंक दिया, सबूत मिटा दिया। क्यों किया ऐसा बताइए? किसी शातिर अपराधी की तरह सबूतों को खत्म करने वाले सिसोदिया ने सोचा था कि बड़ी आसानी से लोगों को बुड़बक बना लेंगे। सिसोदिया जी तो गए, पर क्या इनकी पार्टी के नेताओं को तो देखिए, ये अभी भी उन्हें बेगुनाह बताने पर तुले हुए हैं।
आज जो मनीष सिसोदिया जी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है झूठे केस में, सख्त शब्दों में निंदा करते हैं हम। और ये अकेला मनीष जी को नहीं, पूरे देश में कोई भी देश के लिए बोलेगा, कोई भी इनके खिलाफ, तो अगर एक कोई किसी कॉमेडियन ने कमेंट कर दिया था उसको भी पकड़ लिया था। तो मतलब ये नहीं चाहते कि हमारी मर्जी के बिना कुछ हो। लोकतंत्र में ऐसा संभव नहीं है। हमारा देश एक गुलदस्ता है, तरह तरह के फूल हैं, हर फूल का अपना रंग है, हर फूल की अपनी खुशबू है। लेकिन ऐसा करके बीजेपी जो है वो डराना चाहती है, हमारी टीम को तोड़ना चाहती है कि ये इनकी टीम आम आदमी पार्टी की बहुत अच्छी बन गई है। ये गुजरात में भी गए, वहाँ 13% वोट लेके आए। ये पूरे देश में जाते हैं और हमारे बारे में बोलते हैं। अंदर किसको होना चाहिए था? अंदर होना चाहिए था जो LIC खा गए, जो बैंकों का पैसा खा गए, जिनके बारे में पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है, अंदर उनको जाना चाहिए था। लेकिन वो खुले में घूम रहे हैं और जहाज़ों में जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं। और देश में स्कूल खोलने वालों को और दिल्ली का बजट 24,000 करोड़ से 72-75,000 करोड़ तक लेके जाने वालों को, देश की दिल्ली की तरक्की कराने वालों को कह रहे हैं जेल में भेजेंगे। देखिए, लाखों बच्चों के भविष्य का तो नहीं पता, लेकिन हाँ, लाखों युवाओं को रोजगार और शिक्षा की जगह शराब की बोतल का लुभावने ऑफर देने वाले सिसोदिया जी के लिए दिल से हमें बहुत बुरा लग रहा है। और उससे भी ज्यादा बुरा आप पार्टी के लिए लग रहा है। बेचारे बिना किसी आरोप और घोटाले के जेल प्रिय हो जाते हैं। अरे रुकिए, अभी कहां जा रहे हैं आप भैया? अभी तो सीएम साहब का दर्दे बयां सुनते जाइए। मनीष सिसोदिया जी को आज एक पूरी तरह से फर्जी और झूठे केस में फंसा के उनको गिरफ्तार किया गया है। मनीष जी एक ईमानदार, देशभक्त और साहसी व्यक्ति हैं जो 24 घंटे देश की सेवा में लगे रहते हैं। पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से उन्होंने गरीबों के बच्चों को अच्छा भविष्य देने के लिए उन्हें अच्छी शिक्षा देना शुरू किया था। पिछले 75 साल में शायद ये पहला शख्स है जिसने हर गरीब के घर में एक उम्मीद जताई थी। रिक्शे वाला, मजदूर, किसान, गरीब आदमी, कि उसका बच्चा भी बड़ा हो कि उसको अच्छा भविष्य मिल सकता है। सरकारी स्कूलों का कायाकल्प किया था। एक शरीफ आदमी है मनीष, उनको आज इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। तो हम देख रहे हैं किस तरह से पूरे देश के अंदर शरीफों को, देशभक्तों को, अच्छे लोगों को, ईमानदार लोगों को तो पकड़ पकड़ के जेल में डाल रहे हैं। और जिन लोगों ने अरबों खरबों रुपए लूट लिए बैंकों के और इनके, वो इनके दोस्त हैं। उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता, वो खुलेआम घूम रहे हैं। उनको नोटिस देने की भी हिम्मत नहीं है लोगों की, क्योंकि वो इनके दोस्त हैं। पूरा देश देख रहा है, लोग देख रहे हैं और लोग ही इसका जवाब देंगे। मैं और मान साहब अभी उनकी वाइफ से मिलके आ रहे हैं। उनकी वाइफ को काफ़ी सीरियस बीमारी है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, जिसमें ब्रेन जो है वो धीरे धीरे ब्रेन का कंट्रोल बॉडी के ऊपर ख़त्म होता जाता है। मनीष के जो बेटे हैं वो अभी बाहर पढ़ रहे हैं, तो उनके घर में अकेली हैं वो। और मनीष जी उनका ख्याल रखा करते थे, पर हमने उनको सांत्वना दी है कि चिंता करने की बात नहीं है। आपके पति बहुत साहसी हैं, देश के लिए लड़ रहे हैं। देश को, पूरे देश को मनीष जी के ऊपर गर्व है और हम सब एक परिवार की तरह हैं और सब उनका ख्याल रखेंगे। आफ्टर दिस देशभक्ति एंड ईमानदारी एंड ऑल, हमारी इंडियन आर्मी इज लाइक, भाई मेरे से नहीं हो पाएगा, प्लीज तू ही रख ले। चलो भैया, हम तो चले, हमसे भी नहीं हो पाएगा। वो क्या है ना, इनकी ईमानदारी ने हमें बहुत इमोशनल कर दिया है। राम राम दोस्तों, जा रहे हैं। और हाँ, लाल वाला बटन जरूर दबा देना। वो बटन दबाते ही ना आपका हमारा सीधा संपर्क हो जाया करेगा। देखते रहें इंडी टाइम्स और हमें दे इजाजत। नमस्कार।